तो दोस्तों अभी रिसेंटली चाइना के अंदर एससीओ का एक मीटिंग चल रहा था। तो इस मीटिंग खत्म होने के बाद इंडिया डिफेंस मिनिस्टर और रसिया का डिफेंस मिनिस्टर के अंदर डिफेंस को लेके एक मैसिव डील हुआ है, जिस डील के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 को लेके बात किया गया है, सुखोई 30 को अपग्रेडेशन के ऊपर बात किया गया है और R-37 मिसाइल के ऊपर भी चर्चा किया गया है। दोस्तों इंडिया और रसिया के बीच में क्या क्या डील हुआ है और क्या क्या इंडिया का डिफेंस में अपग्रेडेशन आने वाला है, इसका फुल डिटेल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों इंडिया और रसिया के बीच में जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर डील हुआ है, उसमें इंडिया 4 स्क्वाड्रन 400 जो है डिमांड किया है रसिया के ऊपर, जिसके अंदर 2 स्क्वाड्रन 400 तो पहले से ही जो 2018 में इंडिया ने ऑर्डर किया था, 5 स्क्वाड्रन S-400 ऑर्डर किया था इंडिया ने, पर उसमें से 3 स्क्वाड्रन 400 जो है इंडिया को मिला था और 2 स्क्वाड्रन 400 जो है पेंडिंग था। तो वो 2 स्क्वाड्रन 400 S-400 जो है वो 2027 के अंदर इंडिया को मिलेगा और एक्स्ट्रा 2 स्क्वाड्रन 400 जो है इंडिया अभी डिमांड किया है, तो टोटल 4 S-400 इंडिया को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का सक्सेस को देखते हुए अभी इंडिया S-500 के ऊपर भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोस्तों इंडिया खुद से भी एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, कुसा। जो कुसा है वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। आकाश जो इंडिया का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है वो शॉर्ट रेंज के लिए है, और अभी कुसा जो आने वाला है वो अंडर डेवलपमेंट में है, जो DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में लॉन्ग रेंज जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, ये सब थ्रेट को जो है इंटरसेप्ट करने के लिए कुसा एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया खुद डेवलप कर रहा है। अभी आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्यों कर रहा है। तो दोस्तों बता देता हूँ, इंडिया को कहीं ना कहीं पता है जो आने वाला वार है वो हवा में लड़ा जाएगा, जमीन से ज्यादा हवा में लड़ा जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट का वार को ही आप देख लो, इजराइल ईरान का जो वार चल रहा था, इस वार में इजराइल जो है फाइटर जेट का यूज किया था ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, पर ईरान ने एक भी फाइटर जेट का यूज नहीं किया था इजराइल पे अटैक करने के लिए। ईरान बस बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इंडिया को पहले से पता है कि आने वाला टाइम पे जमीन से ज्यादा हवा में जो वार लड़ा जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास होना जरूरी है। तो इंडिया और रसिया के बीच में सुखोई 30 MKI को अपग्रेडेशन के ऊपर जो डील हुआ है, उस डील में सुखोई M30I का जो रडार सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। मतलब अभी तक हम लोग जो है रसिया का दिया हुआ रडार सिस्टम था उसको यूज कर रहे थे सुखोई 30 में, पर अभी उसमें इंडिया का डेवलप किया विरूपक्षम रडार है उसको आप इंटीग्रेट करने वाले हैं सुखोई 30 में। और हम लोग सुखोई 30 का जो ईवी सिस्टम है, ईवी सिस्टम बोले तो दुश्मन का जो भी फाइटर जेट है उसको सिग्नल या रडार को जैम करने के लिए ईवी सिस्टम यूज करते हैं, तो ईवी सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। और सुखोई 30 का जो कैपेसिटी है, मिसाइल इंटीग्रेट करने का कैपेसिटी है, उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और इंडिया का और भी जो मिसाइल है ब्रह्मोस छोड़ के उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए उसको अपग्रेड किया जाएगा। और अभी के टाइम पे आप देखोगे सुखोई 30 MKI में जो ब्रह्मोस एक ही मिसाइल यूज होता है, और उस अपग्रेड होने के बाद जो है 4 ब्रह्मोस मिसाइल, जो न्यू वर्जन का ब्रह्मोस मिसाइल है वो हम लोग कैरी कर सकते हैं एक सुखोई 30 MKI में। और सिंधु में भी हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल यूज किए थे पाकिस्तान को अटैक करने के लिए, वो भी फायर किया गया था, सुखोई 30 MKI से ही फायर किया गया था। तो दोस्तों अभी इंडिया और रसिया के बीच में जो R-37 मिसाइल को लेकर डील हुआ है, इस डील में रसिया सिर्फ इंडिया को R-37 मिसाइल नहीं देंगे, उसके साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। अभी इंडिया चाहे तो उसके ऊपर अपग्रेड भी कर सकता है या एडम अपग्रेड भी कर सकता है। जैसे कि अभी R-37 मिसाइल का जो कैपेबिलिटी उसका बात करें तो देखो ये एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब ये एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है। और दूसरा इसका रेंज का बात करें तो 300 से 400 किलोमीटर इसका रेंज होगा। और स्पीड की बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और हाइपरसोनिक मिसाइल का जो मतलब स्पीड है वो 5 मैक से ज़्यादा होता है। और R-37 का स्पीड का बात करें तो 6 से 7 मैक के अंदर इसका स्पीड होगा। और रडार सिस्टम का बात करें तो रसिया वाला जो रडार सिस्टम दिया हुआ है वही रडार सिस्टम है, पर उसको अपग्रेड करके इंडिया का जो विरूपक्षम रडार है वो यूज़ करने वाला है इसमें। और इस मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा सुखोई 30 के अंदर।